हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है 28 दिसंबर को, उसकी जो पहली और दूसरी शिफ्ट में मिला के जितने क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स के, तो पता ही होगा आपके मैथ के 30 + 30 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक शिफ्ट में 30 क्वेश्चन, तो दोनों मिला के आपके 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो उसमें जो पहली दूसरी शिफ्ट में मिला के जो इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन हमको मिले हैं आप व्हाट्सएप के द्वारा, उन 35 क्वेश्चन को इस वीडियो में आपका सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, यानी जो जो आपके पेपर होते जाएंगे उसमें अगर जिस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपका एग्जाम 15 दिन बाद है, तो ये मान चलो कि 15 दिन के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं आपके मैथ के, ठीक है, और जिस भी पैटर्न के क्वेश्चन पूछेंगे उससे आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है तथा परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पे चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई कितनी मान लेते हैं आपकी x मान लेते हैं, और लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 2x हो जाएगी। इतना आपका हो गया। और परिमाप दे रखा है आपका, तो पता ही होगा आयत का परिमाप क्या होता है आपका। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो कितना 48, तो यहाँ से आपका x का मान निकाल लेंगे, बराबर हो जाएगा 2 गुणा लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x, तो 2 से कटेगा ये कितनी बार 24 बार, तो कितना आ गया 3x बराबर 24 आ गया। यानी कि x का मान आपका आ गया 8 सेंटीमीटर, या 8 मान को मानो। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 8 आ गई, लंबाई कितनी आ गई 8 दूनी 16 आ गई। और पूछा गया आपसे कि आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना हो जाएगा आपका लंबाई 16 चौड़ाई 8, और 16 8 कितने होते हैं आपके 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आपका वर्ग सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी समझ लो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जितने भी क्वेश्चन आपके मेंस में से पूछे गए हैं वो मेनली आपके फॉर्मूला बेस पूछे गए हैं। ठीक है, तो जितने फॉर्मूले आपके वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज, चतुर्भुज, इन सबके आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। बेलन, आयतन, ठीक है, बेलन का हो गया आपका, शंकु का हो गया, सबका। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि यदि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा वक्र पृष्ठ दे रखा 528 वर्ग सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन पूछा है। तो दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है आपका v बराबर होता है पाई r स्क्वायर एच, और यहाँ दे रखा है आपका वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका, यानी कि वक्र पृष्ठ बराबर होता है आपका 2 पाई r h। तो दोस्तों h दे रखा है आपका, वक्र दे रखा है, यहाँ से r का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका 528 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा आपका r गुणा आपका h, कितना है आपका 14। देखिए 7 से काटेंगे 2 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका 22 है, तो 22 से काटेंगे कितने हो जाएगा 22 दूनी 44, 8 में 88, 22 से 88 24 बार। अब देखिए 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे आपका 6 बार, तो यानी जो r आपका कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आपको निकल के आ गया यहाँ से r। अब इसमें मान रख देंगे आपका पाई का 22/7, r कितना है 6 गुणा 6 गुणा h कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 7 से 2 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया आपका 22 गुणा 36 गुणा आपका 2, तो कितना होगा आपको 36 गुणा 22 कितना होगा आपका हो जाएगा 792, और गुणा करेंगे 2 कितना आएगा आपका 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 के 8 कैरी 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी 1584 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये दोस्तों आपका बेलन का आयतन हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, यदि एक त्रिभुज में कोण ए बराबर 2x दे रखा है, कोण बी बराबर 3x माइनस के 12, कोण सी बराबर 5x माइनस के 18 या 18, ठीक है हो, तो सबसे छोटा कोण आपसे पूछा है उसका मान आपका क्या होगा। तो दोस्तों पता ही होगा आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है आपका कोण ए प्लस के कोण बी प्लस के कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मान रख देंगे इनका, ये 2x हो जाएगा प्लस के कोण बी 3x माइनस के 12 प्लस के 5x माइनस के 18 बराबर 180 हो गया। अब देखिए x जोड़ लेंगे, 3 2 5 और 5 10x हो गया आपका, और 10x माइनस के 18 माइनस कितना हो गया माइनस के 30 बराबर 180, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, तो 10x बराबर हो जाएगा आपका 210, यानी कि x का मान कितना आ गया आपका 21 निकल के आ गया है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों तीनों कोणों का मान आप निकाल लेंगे, तो कोण ए कितना हो जाएगा आपका 2x बराबर, यानी कि 2 गुणा 21 कितना हो गया 42 डिग्री,
कोण बी की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस के 12, तो 21 थी 63 माइनस के 12 कितना हो गया आपका 51। और बात करें कोण सी की तो कितना हो जाएगा 5x माइनस के 18, कितना हो गया आपका 5 गुणा 21 माइनस के 18, 21 पंजे 105 माइनस 18 कितना बचा 87 बचा। ठीक है, और पूछा क्या सबसे छोटा कोण, तो कितना हो जाएगा आपका 42 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछता सबसे बड़ा तो आपका कोण सी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इनको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि एक समचतुर्भुज के संगत कोणों का अनुपात दे रखा है 3:6, तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों समचतुर्भुज संगत कोणों का योग जो होता है वो आपका 180 होता है, यानी कोण ही मान लेते हैं इसको प्लस कोण भी, तो बराबर हो गया यहाँ पे 180। ठीक है, तो अनुपात है इसका कितना मान लेते हैं, पहला कोण मानते हैं आपका 3x हो गया, दूसरा आपका 6x हो गया, तो 180 हो गया, यानी कि 9x बराबर 180। x कितना आ गया आपका 20 डिग्री आ गया। अब पूछा गया छोटा कोण, तो कितना हो जाएगा आपका रेशियो कितना 3:6, ये 3x हो गया, ये आपका 6x हो गया, छोटा कितना हो जाएगा आपका तो 3 गुणा 20 यानी कि 60 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। और बड़ा पूछता कितना हो जाता, बड़ा आपको हो जाता 120। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ आपका कि तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपका 2:3:4 तथा उनका योग दे रखा है 120। तो आपसे दूसरी संख्या पूछा है, तो देखिए मान लेते हैं A:B:C दे रखा है 2:3:4, इनका योग दे रखा है, कितना योग है 4 3 7 2 9, यानी कि दोस्तों 9 की वैल्यू दे रखी है आपकी 120। ठीक है, और पूछा क्या आपसे दूसरा कोण, यानी 3 की वैल्यू पूछी है, तो 3 बराबर आपका क्या होगा, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा आपका 120 गुणा 3 बटे आपका 9, तो 3 से 3 बार और 3 से 40 बार, यानी संख्या निकल के आ गई वो आपकी 40 आ गई बीच वाली संख्या, दूसरी संख्या। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप 10 से 15 सेकंडों में इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। अगर दोस्तों ये सवाल आपके एग्जाम में गलत होते आने वाले तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना है। यानी जो सवाल मैं करा रहा हूँ आपको यहाँ से तो कम से कम इस टाइप के सवाल तो आप गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। और अगर दोस्तों आपका एग्जाम हो चुका है तो आपको नंबर क्वेश्चन भेजना है तो आप इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं 87 500 17 427। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन है आपके मैथ रीजनिंग जीएस जिसके भी हों। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 5 सही 2/3 प्लस 0.731 माइनस के 3.231, इसका आपको मान निकालना है। तो दोस्तों सरलीकरण से भी आपके कई क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, तो क्या करना देखिए, ये कितना होगा 5 या 15 तो 17/3 प्लस के 0.731 माइनस के 3.231, इसको सॉल्व कितना आएगा 3 पंजे 15 2 6 18 2 फिर 5.67 आएगा समथिंग। ठीक है, प्लस के 0.731 माइनस के 3.231। अब देखिए इन दोनों को प्लस को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 समथिंग कितना आएगा 6.4 के आसपास आएगा, और माइनस के 3.231 तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 3.17 के आसपास। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है आपका, ये 3.17 के आसपास में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 180 बटे 8 प्लस 9 प्लस 1 की ब्रैकेट है प्लस 37 माइनस 11 है, तो देखिए कितना हो जाएगा 180 बटे कितना हो जाएगा 17 18 प्लस के 37 और माइनस के आपको 11, तो इसमें भाग में कितना बचेगा, आप कितना बच जाएगा आपका 10 बार, 10 प्लस 37 माइनस के 11 47 और माइनस के 11 कितना हो गया आपका 36। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए आपके सिंप्लीफिकेशन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, इधर रखा √54 गुणा √125 बटे √24 गुणा √45। तो देखिए दोस्तों इसके इस तरह लिख सकते हैं, आपको एक ही बात है, आपका पूरे में √54 गुणा 125 और बटे में आपका 24 गुणा आपका 45। आप देख काट देंगे यहाँ से, 9 से काटेंगे 9 पंजे 45 5 बढ़ जाएगा, और 9 से 6 बढ़ जाएगा, 6 से काटेंगे 24 4 बढ़ जाएगा, ठीक है, ये आपका इतना हो गया। ये आपका देखो 1 मिनट 1 सेकंड, देखो 9 से काटेंगे 5 और 9 9 के 54 आपको 6 बार गया। ठीक है, 6 से काटेंगे आपको 24 4 बार जाएगा आपका, 5 से काटेंगे आपका 125 25 बार, कितना हो गया √25/4। अब देखिए इसको वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा आपका 5/2, यानी कितना आ गया आपका 2.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला आपका
कि 5 साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री प्लस के 2 टेन 45 डिग्री प्लस के 5 साइन स्क्वायर 75 डिग्री। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए देखते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों कैसे, आपको पता होगा साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस के 15, ये होगा आपका साइन 90 माइनस के 15, सॉरी 90 माइनस के 75, कितना हो गया आपका, ये आपको हो जाएगा कॉस 15 के बराबर। ये आपका कॉस 15 से 75 आएगा आपका कॉस 75 के बराबर। ठीक है, यानी साइन 90 माइनस 75 कितना हो गया, कॉस 75 हो गया आपका। तो यहाँ पे साइन 15 जब रख देंगे आपका कॉस 75, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कितना होगा, 5 कॉस 75 इंटू कॉस 75 प्लस के 2 10 प्लस 1 कितना होता है आपका, 1 होता है, तो 2 गुणा 1 हो गया प्लस के 5 साइन स्क्वायर 75। देखिए कितना हो जाएगा आपका, 5 कॉस स्क्वायर 75 प्लस के 2 प्लस के 5 साइन स्क्वायर 75। अब देखिए दोस्तों, इनमें 5 ले लेंगे कॉमन दोनों में, तो कितना हो गया, 5 साइन स्क्वायर 75 प्लस के कॉस स्क्वायर 75 और प्लस के 2। और दोस्तों पता होगा आपको कि इसका मान कितना होता है आपका, हमेशा 1 होता है। साइन स्क्वायर ए थीटा या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया आपका, 7 हो गया। ये दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, पहले क्या काम किया हमने, साइन 15 जो था इसको कॉस की फॉर्म में तोड़ लिया हमने, यानी कि साइन 90 माइनस के 75 कितना हो गया, साइन 15, ये मान किसके बराबर होता है, ये आपको होता है कॉस 75 के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि अंडरवुड, ये पूरे अंडरवुड आपका 19 माइनस के एक्स अंडरवुड 12 बराबर 4 माइनस अंडरवुड 3, इसमें आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले इसके पूरे ले लेंगे, आपका स्क्वायर कर देंगे पूरे का दोनों तरफ, तो ये आपको बचेगा 19 माइनस के एक्स अंडरवुड 12 बराबर 4 का स्क्वायर होता है आपका 16 और 3 का स्क्वायर आपका अंडर 3 का 3 प्लस के 3, इतना आपका हो गया। अब माइनस के 2 भी होता है, 2 गुणा 4 गुणा अंडरवुड 3, ये आपका इतना हो गया। आप देखिए सोचते हैं 19 है, ये 19 से आपका 19 कट जाएगा और ये माइनस से आपका माइनस कट गया, कितना आ गया आपका एक्स अंडरवुड 12 बराबर 8 अंडरवुड 3। आप देखिए दोस्तों, इसको अंडरवुड 12 डालना अंदर, क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए 2 आपका 2 है, इसको अंदर ले जाएंगे। देखिए कैसे, ये आपको हो जाएगा 4 नीचे अंडरवुड 3 गुणा 4। क्यों दोस्तों, अगर देखिए यहाँ से हमने 2 अंदर लिया तो यहाँ पे जाकर 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि देखो 4 को अंडरवुड 4 को बाहर निकाले कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा इस तरह से, तो ये आपका होगा 4 अंडरवुड 12। अब देखिए अंडरवुड 12 अंडरवुड क्या कॉमन है, तो एक्स का मान कितना हो गया आपका, 4 हो गया, यानी कि एक्स बराबर आपका आ गया 4, और यही आपका आंसर है इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 दे रखा है तो 1 प्लस टेन थीटा बटे 1 माइनस के टेन थीटा का मान आपका क्या होगा। दोस्तों पता होगा त्रिभुज में आपका ये थीटा हो गया आपका। ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने जब आप हाई स्कूल इंटर में होंगे कि लाल बटे कक्का। ठीक है, यानी कि साइन के लिए हो गया ये वाला, और ये वाला कॉस के लिए हो गया, ये वाला टेन के लिए हो गया। तो साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना आपका 3 हो गया और कर्ण कितना आपका 5 हो गया, ये 5। तो पहले तो आपकी ये वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप देखिए 5 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर कर देंगे, अंडरवुड कितना हो गया, अंडरवुड 16 माइनस के 9, सॉरी 25 माइनस के 9 कितना हो गया, अंडरवुड 16, यानी कि आपका 4 आ गया। ये जो भुजा है आपकी 4 आ गई। ठीक है, तो अब निकालना टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए टेन थीटा बराबर आप कितना होगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तो लंब कितना आपका 3 है, आधार कितना आपका, आधार आपका 4 है, 3/4। और दोस्तों यहाँ पर नीचे टेन थीटा नहीं, यहाँ पे है 1 माइनस के कॉट थीटा था। ठीक है, तो यहाँ से कॉट थीटा कितना हो जाएगा आपका, टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, यानी 4/3। आप देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे होगा आपका, मान रख देंगे 1 प्लस टेन थीटा कितना है आपका 3/4 बटे 1 माइनस के 4/3, तो 4 एकम 4 यानी 7/4 और बटे में आपका माइनस के 1/3, इसकी 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस के 21/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना करना था। अगला क्वेश्चन है आपका
कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस तरह से लगाता है कि 10% की छूट देने के बाद भी वह 8% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य जो आपका क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों जब मैंने पढ़ाया था आपको प्रॉफिट लॉस दूसरे चैनल पर, तो उसमें बताया था सीपी और एमपी का रेशियो। दोस्तों जितने क्वेश्चन आपके आए लगभग हर टाइप क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर कराए हुए हैं इस पर, और जो चैप्टर इस पर नहीं कराए वो अपने दूसरे चैनल पर कराए हुए हैं, डीके पाठशाला पे, डीके पाठशाला। अगर आपको देखना है वीडियो तो वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है आपका, सीपी का होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और एमपी का होता है 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए डिस्काउंट कितना है आपका, 8% का लाभ हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस के 8, इधर हो जाएगा 100 माइनस के डिस्काउंट कितना है आपका कि 10% की छूट देने के बाद, यानी कि 10%, या आपका 90 अनुपात हो गया 108। अब देखिए काटेंगे दोस्तों उसको 18 से, तो 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, कितना रेशियो आएगा आपका 5:6। अब देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका 5 से 6 हो रहा है, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, सीपी पे 5 पे, और गुणा आपका 100, कितना हो गया आपका 20% हो गया। यानी कि उसको जो अंकित मूल्य था वो क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक लिखना चाहिए आपका 20%। अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि किसी धनराशि पर 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 360, तो वहां पे आपकी धनराशि पूछा है। तो दोस्तों पता होगा आपका 2 वर्ष के लिए आपका एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना होता है आपका, यानी डेल्टा बराबर होता है आपका PR² अपॉन 100 का स्क्वायर के, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, डेल्टा की वैल्यू कितनी है आपकी 360, तो रख देंगे 360 बराबर आपको हो जाएगा P गुणा R से कितना आपका 12 गुणा 12 हो गया बटे आपका 100 गुणा आपका 100, ठीक है। तो 12 से काटेंगे कितनी बार जाएगा आपका 30 बार, 6 से काटेंगे 2 बार, 6 से 5 बार, तो 2 से काटेंगे 100 50 बार, तो P कितना हो गया यहाँ पे आपका आ गया 5 गुणा 100 गुणा 50, यानी कि आपका 25,000 आ गया रुपये। यही दोस्तों आपका आंसर है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको 3 वर्ष दे रखो तो कैसे निकालते हैं हम, तो डेल्टा बराबर हो जाता है आपका PR² अपॉन 100² मल्टीप्लाई 300 प्लस के R बटे आपका 100, ये आपका फॉर्मूला होता है 3 वर्ष के लिए, ठीक है। यानी SI CI का डिफरेंस बराबर PR² अपॉन 100² गुणा 300 प्लस R बटे 100। आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 30% के लाभ पर गेहूं बेचता है, यदि वह इसके मूल्य में 60% कमी करता है तब उसे 10% की हानि होती है, तो गेहूं का वास्तविक मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे आपका, देखिए आप क्या करना होता है आपको, एक तरफ लाभ हो एक तरफ आपका हानि हो, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि 30 प्लस के 10 बराबर 40%। ये वैल्यू कितनी रखी है आपकी 60 दे रखी है, ठीक है। और पूछा क्या आपसे 100% वैल्यू पूछी है, वैल्यू आपकी क्या होगी, तो देखिए 40% कितने गुना है आपका 2.5 गुना है 2.5, तो यहाँ भी आपका 2.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 60 में, तो कितना हो गया आपका हो जाएगा 150, ठीक है। यानी जो गेहूं का सीपी होगा वास्तविक मूल्य वो आपको होगा 150 रुपये। और किस तरह समझ सकते हैं, मान लेते हैं कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी, सीपी था वस्तु का 100 रुपये CP1, ठीक है, तो बेच रहा है आपका 30% लाभ का, यानी 130 पे। अब देखिए दे रखा है कि उसको 10% की हानि बेचता, तो यानी कितना हो जाएगा आपका 90% बेचता, ठीक है। तो कितना डिफरेंस कितना है आपका 40% आ गया, और वैल्यू दे रखी है इसकी कि 60% कमी करता है, ये आपका 60% के बराबर दे रखा है 60 रुपये के, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लोगे 100% की वैल्यू। अगला ऑप्शन देखते हैं आपका कि 30% के मिश्रण के 10 लीटर में हमें 25% की सांद्रता वाले मिश्रण को प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। तो दोस्तों इसको करेंगे मिश्रण मेथड से। यहाँ मान लेते हैं आपकी सांद्रता है, इधर आपका पानी है, ठीक है। मान लेते हैं कितना है 25%, टोटल कितना पहले 30% दे रखा है मिश्रण, ठीक है। 30% हो गया आपका, और पानी मान लेते हैं हमने मिलाया आपका 0%, ठीक है। और टोटल कितना इनका एवरेज दे रखा है 25%, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 में 25%। अब 30 में 25 माइनस कितना आएगा आपका 5 आएगा, और 25 में 0 गया कितना जाएगा आपका 25। तो दोस्तों यहाँ से कितना हो गया आपका, जिसको काटेंगे एक बार 5 से 5 बार, यानी रेशियो आपको निकल के आ गया 5:1।
आप देखिए दोस्तों यहाँ 5 की वैल्यू दे रखी है आपकी 10, ये दे रखी है 10 लीटर, ठीक है। तो यानी कितने गुना है इसका, आपका 2 गुना है, 10 हो गया। तो इसकी वैल्यू पूछिए कि कितना हमने पानी मिलाया है, तो ये आपका 1 ना होगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 लीटर। इसका मतलब आपने 2 लीटर उसमें पानी मिलाया, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अब किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी हो समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का योग दे रखा 1500 और उनका ये एलसीएम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। उनका आपका एलसीएम है 16,379। तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपके ऑप्शन से सॉल्व करना आसान होगा इस क्वेश्चन को, लेकिन ऑप्शन में पता नहीं क्या दे रखे थे, ठीक है। कैसे याद होगा ऑप्शन से, मान लो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें आपको 2 संख्या दे रखी हैं, ठीक है, चारों में। तो कैसे निकालेंगे आप, देखो उन संख्याओं का योग आपको बैठना चाहिए 1500 और दोनों संख्या आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना आना चाहिए 16,379। तो ये दोस्तों आपका आता, यहाँ पे पहली संख्या तो आपकी आ जाती 1489, ठीक है। और दूसरी क्या आती है आपकी, और दूसरी संख्या आपकी आ जाती है 11, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो आपको 1500 आएगा जोड़ने पे, और मल्टीप्लाई करने कितना आएगा आपका 16,379। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाता 1489 और एक आपका 11। इस टाइप जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको ऑप्शन से करना इसको सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि एक माँ और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दे रखा है 50 वर्ष। आगे दे रखा है आपका 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात था 2:1। तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 4 वर्ष पहले का दे रखा है रेशियो, कितना 2:1। ये आपका मदर का है, ये आपका सन का है। आप दे रखा है 4 वर्ष पहले दे रखा है, और दे रखा है इसमें कि माँ और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दे रखा है 50 वर्ष, ठीक है। ये दे रखा है वर्तमान आयु का योग। अगर दोस्तों इस समय आपका 50 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले कितना होगा इनका योग आपका, 4 वर्ष पहले तो माइनस के 4 साल उसकी कम होगी, माँ की 4 साल कम होगी पुत्र की। तो इसमें से हम 8 माइनस करेंगे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर 4 माइनस कर देते हैं, तो उनका सवाल जो होता है वो गलत हो जाता है। तो ये दोस्तों आपका आ गया 42 वर्ष, यानी कि माँ और पुत्र की 4 वर्ष पहले जो आयु का योग था वो होगा आपका 42 वर्ष। लेकिन यहाँ पर दे रखा है योग कितना दे रखा है 2:1 यानी 3 दे रखा है। तो यानी 3 की वैल्यू दे रखी है आपकी 42 वर्ष। और निकालना क्या है आपको, माँ की वर्तमान यानी कि 2 की वैल्यू निकालनी है आपको, क्या होगी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस आपका 42 गुणा 2 बटे आपका 3, 3 से काटेंगे 21 बार, सॉरी जाएगा आपका 14 बार, 14 में आपका 28 वर्ष हो गया, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों आपका भी आंसर नहीं आया है। ये जो 28 वर्ष आयु आई आपकी, ये 4 वर्ष पहले आई है, ठीक है। और पूछा क्या वर्तमान आयु माँ की, तो इसमें 4 आपका ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 32 वर्ष आ जाएगा। ये आपको हो गया माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, 32 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि एक परीक्षा में उपस्थित हुए 210 छात्रों के औसत अंक दे रखे हैं आपके 45, अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक दे 27, जबकि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक दे रखे हैं 54। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आपसे पूछा है, तो इसको भी दोस्तों हम करेंगे मिश्रण मेथड से। इधर लिखते हैं पास का, इधर फेल का। तो पास कितने हुए आपके 54, फेल कितने आपके 27, और औसत अंक कितने आपके 45 सभी छात्रों के, ठीक है। तो यहाँ से 54 में बताइए कितने बचेगा आपका 9 बचेगा, और 45 में गए 27 कितना बचेगा आपका 18, यानी 1 आपका 2 आ गया रेशियो। फेल, पास और फेल का रेशियो कितना आ गया आपका 2:1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखकर दे रखा है कि 200 छात्रों के औसत अंक 45 हैं, यानी कि आपका 3 की वैल्यू रखी है आपकी 210 के बराबर, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे आप, कितना जाएगा आपकी 210 बटे 3 यानी 70 आ गई एक की वैल्यू। और पूछा क्या उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, यानी 2 की वैल्यू पूछी आपसे, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपकी 70 गुणा 2, यानी कि आपका 140 छात्र जो थे वो आपके उत्तीर्ण थे। और पूछता फेल तो कितना हो जाता है आपके 70 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए जो आपका किसी काम को करता है 20 दिन में पूरा, तथा बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। यदि एक काम पूरा होने के 5 दिन पहले चला गया हो
तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए आपका ए करता है मान लेते हैं 20 दिन में और बी करता है आपका 30 दिन में। तो दोस्तों यहाँ पे इसका पूरा टोटल काम निकाल लेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम। तो 30 और 20 का एलसीएम आपका आएगा 60 निकल के, ये आपका आएगा टोटल वर्क। अब निकाल देंगे यूनिट पर डे के, एक दिन में कितना काम करता है ये, तो 60/20 करेंगे, कितना आएगा आपका 3, यानी 3 यूनिट पर डे काम करता है आपका ए। ठीक है, और बात करें बी की, तो बी करेगा आपका 60/30, यानी कि 2 यूनिट काम पर डे करता है। आप देखिए दोस्तों आगे रखा आपका कि ए जो है आपका काम पूरा होने के 5 दिन पहले चला गया, तो काम कितने दिन पूरा होगा। तो दोस्तों जो अगर आपको दे रखा होगा पहले चला गया 5 दिन पहले, अगर होता कि काम पूरा होने के 5 दिन बाद चला गया, ठीक है, चलो निकालते, इसमें क्या करेंगे, 5 दिन पहले चला गया तो उसको मान लेंगे कि ए ने आपका पूरा काम किया था पूरा आखिरी तक, तो यानी कि ए का 5 दिन काम निकालेंगे, कितना हो गया, 5 या 15 हो जाएगा, और 15 को हम 60 में ऐड कर देंगे आपका, तो कितना हो गया आपका 75, यानी कि आप टोटल काम जो हो गया आपका 75 हो गया। तो एक काम किसने किया होगा, आपका ए और बी दोनों मिलकर किया होगा। तो ए करा 3 यूनिट, बी करा 2 यूनिट, टोटल कितना होगा 5 यूनिट, तो बटे इसमें 5 कर देंगे, तो काटेंगे 15 बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल काम जो पूरा हुआ है वो आपका 15 दिन में पूरा हुआ है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 33% अधिक में 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 14% का लाभ होता। तो वस्तु का सीपी ज्ञात करो, यानी क्रय मूल्य। तो दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन पहले भी कराया था आपने मैंने आपको कि यहाँ लाभ हो रहा है, यहाँ पे 14% क्या है आपका, यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो 14 माइनस के 12% कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे तो कितना हो गया आपका 2%, क्योंकि यहाँ पे आपका लाभ लाभ दे रखा दोनों तरफ से माइनस हो जाएगा। अगर एक लाभ एक प्लस हो, एक आपका हानि होता तो दोनों प्लस में हो जाते आपके। तो यहाँ पे दे रखा 2% वैल्यू दे रखी है 33 रुपये, और आपको निकालना है यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने गुना है, 2 से यहाँ जाएंगे तो कितना होगा 50 गुना होगा, गुणा 50 करनी होगी। तो इसका आंसर निकल, यहाँ भी हम 50 गुना करेंगे 50 के, तो 33 गुना 50 कितना हो जाएगा आपका 1650 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 15,600 रुपये को 1/2, 1/3, 1/4 में बांटा जाता है, तो सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा आपका, इस अनुपात में बांटा जाता है। तो ये हो आपका हो गया 1:2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब दोस्तों ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, तो इसको कैसे निकालते हैं हम, तो पहले बता चुका हूँ आपको कि इसमें क्या करेंगे हम 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम आएगा आपका, 12 एलसीएम आएगा आपका, 2, 3 और 4 का। ठीक है, तो 12 की इन तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो बटे में वैल्यू वो आपकी नहीं आती, तो ये कितने हो जाएगा 6 बार, तो 6:3 × 12, 4×3 12, ये रेशियो निकल के आ गया आपका 6:4:3। ठीक है, अब देखिए कितनी वैल्यू, 6 4 10 13 है, ये 13 की वैल्यू दे रखी है आपकी 156 0 के बराबर। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 156 0 बटे 13, तो काटेंगे इसको 13 एकम 13 एक बार गया, 2 बचा 13 दूनी 26, यानी कि आपका क्या 1200 बार एक की वैल्यू। और पूछा क्या आपसे कि सबसे बड़ा हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा सबसे बड़ा होगा आपका 6 वाला, तो कितना हो जाएगा गुणा 1200, और 12 6 7200, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला आपका कि इनमें से कौन सा औसत आंकड़ों का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन है माध्य, माध्यिका, बहुलक और आपका माध्य बहुलक दोनों। तो दोस्तों जो औसत आंकड़े ज्ञात करते हैं उसका सबसे तरीका जो होता है वो आपका माध्य होता है। ठीक है, यानी कि माध्यम आपकी तरफ से औसत निकाला जाता है, लेकिन जो माध्यिका में क्या होता है आपका, यहाँ में दोस्तों पहले आपको इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम लगाना होता है, फिर इनका औसत निकालते हैं आप माध्यिका में। ठीक है, और बहुलक में क्या होता है आपका, कुछ संख्या दे रखी है और जिस अंक की आपकी सबसे ज़्यादा बार पुनरावृत्ति होती है वो आपका बहुलक होता है। ये मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था, सांख्यिकी पढ़ाया था, तब आपको पूरा बताया था अच्छे से। और आपने नहीं देखा है तो नीचे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। मैंने 3 वीडियो पढ़ाया आपका सांख्यिकी का। ठीक है, उन्होंने पूरा सांख्यिकी आपका कंप्लीट करा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 50% लड़के पिज्ज़ा पसंद करते हैं, 70% लड़के गोलगप्पे पसंद करते हैं। यदि 400 लड़के दोनों पसंद करते हैं तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे दोस्तों निकालेंगे आपका, देखिए 50% लड़के पिज्ज़ा पसंद करते हैं, ठीक है 50%, और 70% करते हैं आपके गोलगप्पे, तो टोटल कितना परसेंट होता है आपका 100 होता है। ये आप कितना बैठ रहा है 120 बैठ रहा है, तो -100% करेंगे तो कितना हो गया आपका
20%। यानी कि 20% बच्चे ऐसे हैं आपके जो दोनों पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा भी और आपके गोलगप्पे भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपकी 20% वैल्यू रखी है 400 के बराबर क्वेश्चन में, ठीक है। और निकालना क्या है आपको, तो कितने गुना है आपका इसका, 400 दे रखी है। और निकालना क्या है आपको, 100% निकालना है, यानी लड़कों की संख्या। तो 100% कैसे निकालेंगे आपका, देखिए 20 से 100 जाएंगे, कितना होगा आपका 5 गुना होगा। तो यहाँ भी हम 400 से गुणा 5 कर देंगे इसमें, तो 400 पर कितना हो जाएगा आपका 2000। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए 20% वैल्यू कितनी है आपकी 400, तो 1% वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 400/20, जो होगा 2 से आपके 20 बार, 1 की 20 हो गई। और पूछा आपका 100% की, तो कितना हो जाएगा आपका 20 के आगे आपकी 2 जोड़ लगा देंगे, तो यानी कि 2000 आपका आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक धनात्मक संख्या को जब 425 से विभाजित किया जाता है तो जो आपका शेषफल है वो 65 बचता है। यदि जब समान संख्या को, यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप के मैंने कई क्वेश्चन सॉल्व कराए आपको नंबर सिस्टम में। तो क्या करते हैं इसमें, पहले हम चेक करते हैं कि 425 में आपका 17 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। तो देखिए 17 34, कितना बचा आपका 8, और 17 85, 25 बार चला गया पूरा भाग, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा आपका जो शेष कितना बचेगा आपका, तो शेष बराबर आपको हो जाएगा, ये 65 में भाग देंगे आपका 17 से, जो भी आपका शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो 17 51, 3 बार गया आपका, कितना बचा 14 आपका शेष बच गया, और ये 14 दोस्तों आपका आंसर है यहाँ पे, ठीक है। अगला आपका कि 120 छात्रों के औसत अंक 35 हैं। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 39 हैं तथा अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 15 हैं तो पास होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले भी इस टाइप क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा चुका हूँ इस वीडियो में। तो इसमें क्या करना देखें, पहले यहाँ पास का परसेंटेज, यहाँ पे आपका फेल का। फेल कितने हुए औसत अंक 15, पास कितना 39, और टोटल कितना आपका 35। तो देखिए यहाँ 39 35 कितना जाएगा 4 बचेगा, और 35 15 का कितना बचेगा आपका 20, कितना होगा ये 1, ये आपका 5 बार गया, यानी कि आपका रेशियो आ गया 5:1, 5 फेल का, ठीक है। तो यानी कि 5 और 6 की वैल्यू कितनी बराबर है आपकी, टोटल कितने 120 छात्र हैं, तो 6 की वैल्यू आपकी 120 के बराबर है। 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 20 के बराबर, ठीक है। और निकालना क्या आपको पास की वैल्यू, तो पास बराबर कितने आपके 5, ये रेशियो था 5 वाला, तो 5 गुणा 20 हो जाएगा आपका, कितना हो गया आपका 100। यानी कि आपके पास होने छात्रों की संख्या कितनी थी 100 थी। पूछता फेल होने की संख्या कितनी थी, तो वो आपकी आ जाती 120 माइनस 100 यानी कि 20। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि 1200 के 12% में क्या जोड़ें कि 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो क्या करना है, मान लीजिए इसमें एक जोड़ लेते हैं, तो 1200 गुणा 12/100 प्लस के x बराबर आपको हो जाएगा 5400 गुणा 18% है 18/100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, और ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस के आपका x हो गया बराबर 18 चौक 72 की 2 कैरी बचा 7 आपका 18 90 और 7 आपका 97 है 972। तो x कितना हो गया आपका 972 माइनस के आपका 144। तो 12 में 4 कितना बचेगा आपका 8, 6 में 4 गया 2, 9 में 1 गया आपका 8, यानी कि 828 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 699 को रोमन संख्या में लिखें। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस आया है। अब देखो तरीका बताता हूँ आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। दोस्तों पता होगा आपका 1 को कैसे लिखते हैं रोमन में, हम 1 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और बाद में 10 को कैसे लिखते हैं, हम 10 को x लिखते हैं, 100 को क्या लिखते हैं हम 100 को c लिखते हैं, 500 को लिखते हैं हम आपका d। तो इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कर सकते हैं हम 699 कैसे लिख सकते हैं हम 600 प्लस के 99, या आप कह सकते हो 500, हमको देखो इन्हीं से सॉल्व करना है इसको, प्लस के 100 प्लस के 90 प्लस के 9, ये आपका हो गया। अब देखो 90 का हमको नहीं पता क्या लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, ये 500 प्लस के 100 प्लस का अब हो जाएगा 100 माइनस के 10, 90 हो गया, और प्लस आपका 9 को क्या लिखेंगे 10 माइनस के 1। हम आपको इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो पता 500 क्या लिखते हैं हम आपका डी लिखते हैं, सी लिखते हैं डी, ठीक है। 100 लिखते हैं सी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इनके बीच में प्लस का निशान है, इन सबको एक साथ करेंगे सॉल्व, ठीक है।
अगर प्लस का निशान है तो देखो पहले लिखेंगे आपका डी लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे आपका सी। अगर यहाँ माइनस होता है 500 माइनस का 100 तो क्या लिखते हैं हम, सी डी लिखते हैं प्लस के। प्लस नहीं हो गया यहाँ पे आपका, यह आपका डी सी हो गया, ठीक है। और 100 को क्या लिखते हैं हम आपका, एक्स लिखते हैं, 100 को सी लिखते हैं, ठीक है। सी हो गया 100 के लिए। अब देखिए 10 को लिखते हैं हम एक्स आपका। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हम जो एक्स है इसके पहले लगाएंगे आपका यहाँ पे, इतना हो गया। आप देखिए 10 है आपका, तो 10 को लिखते हैं हम आपका एक्स, फिर यहाँ माइनस 1 है तो 1 को क्या लिखते हैं आपका, ऊपर लिखते हैं। तो इसको हम आगे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है। अगर 11 होता क्या लिखते हैं हम, पता नहीं आपको, 10 को लिखते हैं आपका एक्स से, ठीक है। बात करें 11 क्या लिखते हैं हम, एक इधर बढ़ता है आप आगे। और 9 की बात करें तो हम क्या लिखते हैं, हम आपका आगे लगाते हैं 1, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका आंसर आ गया डी सी एक्स सी आई एक्स, ठीक है। ये आपका 699 का रोमन अंक आगे निकल के आ गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी अगर प्लस का है आपको तो संख्या को उसके आगे लिखना है, माइनस में तो उस संख्या को, दूसरी वाली संख्या को पहले के पहले लिखना है। अगला ऑप्शन देखते हैं कि 15,000 ये आपका 1,52,600 रुपये का कुछ भाग 7% साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए और शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है आपका एसआई का, यहाँ बात देखो, ये इससे हमको कोई मतलब नहीं यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया एसआई वन निकालने, कैसे निकालेंगे आपका, P1 गुणा R1 गुणा T1 बटे आपका 100, और SI2 हो गया आपका P2 गुणा R2 गुणा T2 बटे 100। अब देखिए हम दे रखा है आपका SI1 और आपका SI2 बराबर है दे रखा है, तो क्या करेंगे देखिए, तो P1 गुणा R1 गुणा T1 बटे आपका 100 बराबर P2 गुणा R2 गुणा T2 बटे आपका 100। अब देखिए दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा आपका, ठीक है। तो P1 बटे P2 क्या हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा P1 अनुपात P2 बराबर हो जाएगा 1 बटे R1 T1 अनुपात 1 बटे R2 T2। ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, ये मैं आपको समझाने के बताया इतना केवल, ये आपको ऐसा नहीं निकालना है, ठीक है। तो देखिए R1 T1 कितना है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका 1 बटे R1 कितना है आपका 7%, तो 7 गुणा समय कितना 5 अनुपात 1 बटे आपका 10% गुणा आपका 6, ये आपको निकल कितना आ गया। अब देखिए 5 से काट देंगे इसको, ये 2 बार गया, कितना हो गया 1 बटे 7 अनुपात 1 बटे 12। तो यहाँ पर दोस्तों P1 अनुपात P2 कितना आ गया आपका 12 अनुपात 7 आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 12 7 का कितना आएगा 84, तो यहाँ करेंगे 84 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर करेंगे 84 की, तो ये 12 बढ़ जाएगा, ये आपका 7 बढ़ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो ए है अब किसी काम करता है 12 दिन में और बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों क्या चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिए आपको कि मान लेते हैं ए जो काम करता है आपका 100 दिन में करता है, ठीक है। तो बी कितने में करेगा उस काम को, 80 दिन में करेगा। क्यों करेगा, कि बी की कार्य क्षमता जो ए से 20% कम है। इतना समझ में आ गया आपको। तो इसको काट लेंगे, ये आपका आ जाएगा 5 अनुपात 4, यानी जितना काम जितने समय में ए 5 काम करता है बी उतने समय में आपका 4 काम करता है, ठीक है। अब निकालना बी अकेला उस काम कितने करेगा, तो ये बराबर आपको हो जाएगा 5 गुणा ए का काम कितने में करता है 12 दिन करता है, 5 गुणा 12 बटे आपका 4, तो 4 से 3 बार यानी कि 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बी उस काम को अकेला करेगा 15 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है तथा बाद में उसे 40% घटाया जाता है, तो उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों बताया था आपको परसेंट परिवर्तन बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। अगर आपका बढ़ाया जा रहा है तो आपको प्लस में वैल्यू लगेगी, घटाया जा रहा है तो आपको माइनस में लगेगी। नहीं, इस बताया था आपको कि अगर आपको ये मान लीजिए आपका x है, ये आपका y है, अगर आपके x और y की वैल्यू बराबर है, ठीक है, और एक तरफ प्लस लाभ हो रहा है, एक तरफ आपको क्या हानि हो रही है, तो उस केस में आपकी हमेशा हानि होगी। तो कितनी हानि होगी आपकी, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 की हानि होगी हमेशा। कितना है आपका 40 का स्क्वायर बटे आपका 100, कितना हो जाएगा आपका 40 गुणा 40
बटे 100, 0 से कटेगा 0 से आपको 0 कट गया, यानी कि आपकी 16% की कमी होगी। कमी हो हानि हो की बात है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ इसमें रखा तो एक ही बात पड़ेगी आपकी। अगला क्वेश्चन है आपका कि समबाहु त्रिभुज की भुजा √3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या, फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज की परित्रिज्या बराबर होती है आपकी a/√3, जहाँ पे a क्या आपकी भुजा है, तो भुजा कितनी है आपका √3 और बटे आपका √3 कितना हो गया आपका 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर। और यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों पता ही दिख रहा होगा आपको, जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सीधे आपके फॉर्मूला बेस पूछे गए हैं आपके, ठीक है, मेंस क्वेश्चन से, या आपके एडवांस मेंस कह सकते हो उसको। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए और बी किसी काम करते हैं 12 दिन में पूरा, और बी और सी उसी काम करते हैं 18 दिन में, और सी और ए उसी काम करते हैं 15 दिन में, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ए प्लस बी कर रहे हैं आपके 12 दिन में, ठीक है, बी प्लस सी कर रहे हैं आपके 18 दिन में, और सी प्लस ए कर रहे हैं आपके 15 दिन में। तो इन टोटल काम निकालें, क्या करेंगे, इसके तीनों का एलसीएम ले लेंगे आपके, 12, 18 और 15 का एलसीएम कितना होता है आपका 180 होता है, ठीक है, ये आपका 180 आ गया, यानी टोटल वर्क आपका आ गया। अब एक दिन काम निकालेंगे, ये प्लस बी कितना आएगा आपका 180/12 करेंगे, कितना आएगा आपका 18 बार, सॉरी ये 15 बार जाएगा, 180/18 करेंगे तो ये आपको जाएगा 10 बार, और ये आपका जाएगा आपका 12 बार, ये 15 यूनिट पर डे काम आ गया ए का, ए प्लस बी का, ये बी प्लस सी का, और ये आपका सी प्लस ए का। अब देखिए तीनों का जोड़ेंगे इधर से, तो कितना हो जाएगा आपका 2 ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो गया आपका टोटल काम कितना आपका 180, तीनों मिल करेंगे तो 15, 28 और 15, 10, 25 और 12 कितना हो गया आपका 37, और बटे दोस्तों आपको हो जाएगा 37, ठीक है। आप देखिए बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, तो यहाँ पे 2 है तो इसको यहाँ पे नीचे भाग दे देते हैं, लेकिन ये आपका गलत है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको यहाँ पर निकालेंगे ए प्लस बी बराबर, तो 180 गुणा 2 बटे आपका 37, यानी कि 360 बटे आपका 37, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 क्यों किया, तो देखिए दोस्तों समझिए, आप एक चीज़ समझिए ध्यान से कि मान लीजिए आपका कि 2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, काम करते हैं, किसी काम करते हैं 10 दिन में, ठीक है, 2 एक शामिल है उसमें, 2 बी और 2 सी, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको दोनों में तीनों मिल करेंगे 10 दिन में। तो अगर बात करें ए प्लस बी प्लस सी की, आप ही सोचिए अगर आपके आदमी डबल हैं, ठीक है, तो काम करने हैं आपके 10 दिन में, अगर आदमी आपके डबल ना हो गए सिंगल हो गए, ये दोनों होते हैं, यहाँ पे बात होती है ए प्लस बी प्लस सी की, तो काम कितने दिन करते हैं वो आपको डबल दिन में करते नहीं करते, 20 दिन में करते, इस तरह से समझिए आप इसको, ठीक है। यानी कि जितने काम अगर आपके आदमी ज़्यादा होंगे तो काम आप कम समय होगा, पता ही होगा आपको, जैसे यहाँ 2 गुना है यहाँ तो 10 दिन में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होते तो आपको 20 दिन में होता, ठीक है। ये आपका 360/37 आपका आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है आपका कि 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रखा आपका 3225, तो आपको मूलधन यहाँ पे आपको निकालना है। तो दोस्तों इसको करने के कई तरीके हैं, हम क्या करेंगे, इसको 15% की निकालेंगे, आपका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 15/100, यानी कि 3/20, तो ये 20 जो आया ये आपका आया मूलधन, और 3 जो कि आपकी आई है ब्याज CI, ठीक है। तो पहले निकालते हैं पहले वर्ष के लिए, कितना हो जाएगा आपका मूलधन आपको दे रखा 20, और ये आपका आ गया, इधर निकालेंगे आपका मेषधन, कितना हो जाएगा आपका 20 और 3 23 हो जाएगा पहले वर्ष के लिए। और बात करें दूसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ में मूलधन 20 रहेगा और मेषधन आपका 23 रहेगा। तो देखिए दोस्तों अब हमको क्या करना है, यहाँ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका 400, ये कितना 23 का स्क्वायर 529। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी 3225 रुपये, यानी इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, कितना डिफरेंस है 129 का, आपकी 129 वैल्यू दे रखी है 3225 के बराबर, कितने गुना है आपका, ये आपका 25 गुना है, ठीक है। तो ऐसे पूछा गया आपसे मूलधन पूछा है ये 400 वाला, तो ये मूलधन आपका 400 ना होगा, कितना होगा इसका आपका 25 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 का 100 और 2 0, ठीक है, 10,000 रुपये आपको हो जाएगा,
ये आपका आंसर हो गया। अगर पूछता आपसे मिश्र धन तो क्या करते, इसमें आपका 25 की मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आंसर निकल के आ जाता। ठीक है, अगला आपका कि एक परीक्षा 2 प्रश्न पत्रों में विभाजित है। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक आवश्यक है। पहला भाग 20% अंक 200 अंकों का है, जिसमें 40% अंक अर्जित किए गए, तो दूसरे भाग में कितने प्रतिशत अंक चाहिए आपको पास होने के लिए। ठीक है, टोटल जो बोला 50% चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि 200 अंकों का है पहला भाग, 200 का आपको मिले हैं 40%, तो 40/100 कितना हो गया आपका 80 हो गया, 4 दूनी 80, 80 अंक आपको मिल चुके हैं। ठीक है, और टोटल कितना आपके 200 अंकों का ये है, और आपका ये क्वेश्चन आपका आधा लिखा गया है जिसमें 40% अंक अर्जित किए गए। यहाँ से आगे आपको दोस्तों एक चीज़ लिखनी है यहाँ पे आपका कि 150 अंकों वाले दूसरे पेपर में या प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक चाहिए। ठीक है, ये आपको लिखना है यहाँ से आगे कि एक परीक्षा 2 प्रश्न पत्र में विभाजित है, जिससे उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक आवश्यक हैं। पहला भाग दे रखा 200 अंकों का, जिसमें आपको 40% अंक मिल गए हैं, और आपका दूसरे भाग में 150 अंकों वाले दूसरे पेपर में आपको कितने प्रतिशत अंक चाहिए, जिससे कि आपके अंक 50% हो जाएं। तो दोस्तों टोटल कितना पेपर है आपके 350 के 200 अंकों का एक पहला है, दूसरा कितना आपका 150 का, तो आपको चाहिए 350 का 50% टोटल। तो कितना होता है 350 50% कितना होगा आपको हो जाएगा 175। ठीक है, तो देखिए आपको 80 अंक तो आपके आ गए हैं, तो आपका 175 माइनस के आपको 80 करना है, कितना हो गया आपका 95। यानी जो सेकंड पेपर था आपका उसमें से आपको 95 नंबर चाहिए, 95 चाहिए, और कितने का है आपको 150 का है, गुणा आपका 100 कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, कितना परसेंट आ जाएगा। तो काट दीजिए, देखो 50 से काटेंगे 2 बार काटेगा काटने पर। ठीक है, ये आपका 3 बार, सॉरी ये आपका 3 बार 50 थी 150, 50 दूनी 100, और ये आपका हो गया 190 बटे आपका 3, यानी कि 63.33% आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी दूसरा प्रश्न पत्र आपका 150 अंक वाला, उसमें आपको 63.33% अंक लाने होंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप चाहते हो इस तरह से आपको हर शिफ्ट का पेपर एनालिसिस किया जाए मैथ का, तो नीचे कमेंट कर बताइए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर देखिए इस वीडियो में मैंने 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। ठीक है, अगर मान चलो अगर इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।